तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज़ माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। जैसे कंप्यूटर में जो भी पार्ट लगे होते हैं तो उसे हम डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो डिवाइस भी दो तरह के होते हैं। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि दो तरह के जो डिवाइस हैं कौन कौन से डिवाइस होते हैं। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, तो आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आज हम जानेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिफ़ाइन कर दे रहे हैं, उसके बारे में समझा देते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस पहला नंबर सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जो होता है हमारे द्वारा दिया गया निर्देश, हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश इनपुट डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं या देते हैं, जो कंप्यूटर तक पहुंचाता है वो होता है इनपुट डिवाइस। और दूसरा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के द्वारा हमें प्राप्त होता है या हमें हार्ड कॉपी के रूप में या हमें जानकारी प्राप्त होता है या मिलता है, तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट डिवाइस होता है और हमारे द्वारा दिया गया कमांड या जो भी कुछ हम कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर के अंदर फिट करते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड क्या है, हम कंप्यूटर में डायरेक्ट कोई भी चीज़ हम फिट नहीं कर सकते हैं, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई भी चीज़ जैसे टाइप करते हैं तो वो हमारा कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जाता है। अब मॉनिटर जैसे है, तो मॉनिटर हमको क्या करता है, कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में लगे होते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर हमको जानकारी देता है और हम कंप्यूटर तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फिर पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस होता है जो हम टाइप करने में इसको यूज में लेते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस होता है। इससे हमको कोई परिणाम नहीं मिलता है। ये कीबोर्ड से हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कोई भी टाइप या कुछ भी चीज़ हम काम करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है। उसके बाद दूसरा है इनपुट डिवाइस माउस। ये हमारा दूसरा है ऑप्शन माउस। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर के हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से माउस के द्वारा हम किसी को क्लिक करते हैं या किसी फाइल को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर माउस के द्वारा इनपुट डिवाइस ये कहलाता है। तीसरा है जॉय स्टिक। ये भी एक तरह का माउस होता है। इसमें ऊपर में एक स्टिक लगा होता है, इसको आगे पीछे करने की, जैसे माउस में रूलर लगा होता है इसमें जॉय स्टिक होता है। गेमिंग करने के लिए जब गेम खेलते हैं तो उसमें इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। चौथा ऑप्शन है लाइट पेन। ये जैसे मॉनिटर हो गया, ये स्क्रीन हो गया का यूज, ये भी इनपुट डिवाइस है लाइट पेन के माध्यम से। जैसे मोबाइल हो गया, पहले टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल टच स्क्रीन है तो हम हाथ से क्लिक करते हैं, तो लाइट पेन के माध्यम से भी इस तरीके से हम कोई मॉनिटर को लाइट पेन से भी यूज किया जाता है। पांचवा हमारा है बॉल। ये ट्रैक बॉल, ये भी एक माउस की तरह होता है, जो कि ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है। माउस में रूलर लगा होता है, इसमें बॉल लगा हुआ है। यहाँ पे जो हमारा है एक बॉल रहता है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो ये भी एक माउस ही है। ये इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से भी हम कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। उसके बाद स्कैनर जैसे हम हार्ड कॉपी, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलने के लिए, या हार्ड कॉपी जैसे कोई भी पेज है उसको हम स्कैनर के अंदर डाल करके स्कैन करके सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। सातवां नंबर हमारा जो है
माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के माध्यम से हम वॉइस कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। जो भी हम कुछ बोल रहे हैं या कोई भी वॉइस है वो हम कंप्यूटर तक भेज सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। 8वां नंबर हमारा है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जैसे चेक हो गया, चेक में मैग्नेटिक इंक लगा होता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है। मैग्नेटिक चेक को रीड करने के लिए ये मशीन होता है। ये भी कंप्यूटर, जब हम चेक लगाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर ये रीड करके चला जाता है, रीड हो जाता है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। तो 8वां है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। जैसे चेक बुक हो गया या मैग्नेटिक इंक जिसमें लगा होता है, तो वो हमारा स्कैनर की तरह होता है। जब इसके मशीन के अंदर हम डालते हैं तो वो कंप्यूटर तक वो डाटा पहुंचाता है, उसका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक देता है। इसका होता है शॉर्टकट नेम होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ये 8वां नंबर है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। 9वां नंबर हमारा है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। इसके भी माध्यम से हम कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। उसके बाद है बार कोड रीडर। जो हमारा बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए भी डिवाइस इनपुट डिवाइस होता है। बार कोड को रीड करने के लिए कंप्यूटर तक पहुंचाता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। हमारा 11वां नंबर है OMR। 11वां नंबर हमारा है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जो OMR शीट होता है उसको क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो ये हमारा कुछ 11 इनपुट डिवाइस थे जो कि इसके माध्यम से हम कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी और इनपुट डिवाइस होते हैं, तो अभी हम इतना ही बताए हैं 11। अब हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम जानते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला ऑप्शन है, पहला डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये हमारे तक आउटपुट देता है, कंप्यूटर द्वारा हमारे तक पहुंचाता है। मॉनिटर के द्वारा हमको आउटपुट परिणाम मिलता है। तो ये जो हमको परिणाम मिलता है, जैसा कि इससे पहले हम बताए थे कि कंप्यूटर द्वारा हमको जो मिलता है परिणाम वो आउटपुट होता है और हमारे द्वारा कंप्यूटर तक पहुंचता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो कंप्यूटर से हमको परिणाम मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो पहला है मॉनिटर, ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर से कोई भी हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं या कोई भी चीज़ निकालते हैं, तो प्रिंटर से हम तक पहुंचता, हमारे तक पहुंचता है। तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद स्पीकर से हमको वॉइस मिलता है, आवाज़ मिलता है, वो हमारे तक पहुंचता है। तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हेडफोन में भी हम कोई भी वॉइस सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भी चीज़, ये हमारे तक आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रोजेक्टर से भी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, कोई भी पिक्चर देख सकते हैं, कोई भी इमेज देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस डिवाइस भी आउटपुट डिवाइस है। ये हमको हमको मिलता है, ये हमारे तक पहुंचता है। तो ये जीपीएस डिवाइस भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद साउंड कार्ड, इस कार्ड को भी लगाने के बाद जो भी हम साउंड निकलता है, ये जो भी डिवाइस लगाया जाता है, ये हम तक पहुंचने के लिए ये कार्ड लगाया जाता है। कार्ड नहीं रहेगा तो साउंड नहीं हमको हमारे तक पहुंच पाएगा। उसके बाद वीडियो कार्ड भी आउटपुट डिवाइस है। ये भी कंप्यूटर के अंदर जो फिट होता है, ये इस कार्ड के माध्यम से हमारे तक वीडियो मॉनिटर के द्वारा मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एक सिंपल भाषा में हमारे द्वारा दिया गया निर्देश कंप्यूटर तक इनपुट डिवाइस के माध्यम से जाता है और कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट के माध्यम से मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर एक अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।